अगर आप में भी हैं ये लक्षण तो हो सकता है लाइलाज एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस के कारण लक्षण और अचूक इलाज। एंडोमेट्रियोसिस क्या है? गर्भाशय या गर्भ वह स्थान है जहां एक महिला के गर्भवती होने पर बच्चा बढ़ता है। यह ऊतक एंडोमेट्रियम के साथ पंक्तिबद्ध होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा संचालित वेबसाइट मेडलाइन प्लस पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है जिसमें ऊतक, जो गर्भाशय के अस्तर के समान होता है, आपके शरीर में गर्भाशय के बाहर अन्य स्थानों पर बढ़ता है। ऊतक के इन पैच को प्रत्यारोपण, नोड्यूल या घाव कहा जाता है। वे सबसे अधिक महिला के निम्न अंगों पर पाए जाते हैं: अंडाशय पर या उसके नीचे, फैलोपियन ट्यूब पर, जो अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे की कोशिकाओं को ले जाते हैं, गर्भाशय के पीछे, उन ऊतकों पर जो गर्भाशय को पकड़ते हैं, आंत्र या मूत्राशय पर। दुर्लभ मामलों में ऊतक आपके फेफड़ों या आपके शरीर के अन्य भागों में विकसित हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस का कारण क्या है? शोधकर्ताओं अभी तक यह पता नहीं लगा पाए हैं कि एंडोमेट्रियोसिस क्यों होता है। एंडोमेट्रियोसिस का सबसे अधिक जोखिम किसको है? एंडोमेट्रियोसिस का सबसे अधिक महिलाओं में निदान उनकी उम्र के 30 और 40 के दशक में किया जाता है। लेकिन यह मासिक धर्म करने वाली किसी भी महिला को प्रभावित कर सकता है। कुछ कारक इससे प्रभावित होने के जोखिम को बढ़ा या कम कर सकते हैं। किसको एंडोमेट्रियोसिस का खतरा अधिक है? आपको उच्च जोखिम है यदि आपकी मां, बहन या बेटी को यह बीमारी है। किशोरावस्था में आपकी माहवारी देर से शुरू होती थी। यदि आप सप्ताह में 4 घंटे से अधिक व्यायाम करती हैं। आपके शरीर में वसा की मात्रा कम है। एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण क्या हैं? एंडोमेट्रियोसिस के मुख्य लक्षण हैं: पेल्विक दर्द। एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित लगभग 75% महिलाओं को परेशान करता है। यह अक्सर माहवारी के दौरान होता है। बांझपन भी एक बड़ा कारक है जो एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित लगभग आधी महिलाओं को प्रभावित करता है। एंडोमेट्रियोसिस के अन्य संभावित लक्षण हैं: मासिक धर्म के दौरान दर्दनाक ऐंठन, जो समय के साथ बढ़ता जाता है। संभोग के दौरान या संभोग के बाद दर्द होना। आंत या पेट के निचले हिस्से में दर्द। मल त्याग या पेशाब के दौरान दर्द, आमतौर पर मासिक धर्म के दौरान। अत्यधिक मासिक धर्म। मासिक धर्म के दौरान स्पॉटिंग या ब्लीडिंग। एंडोमेट्रियोसिस के पाचन या जठरांत्र संबंधी लक्षण। अत्यधिक थकान और कमजोरी। एंडोमेट्रियोसिस का निदान कैसे किया जाता है? मेडलाइन प्लस पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सर्जरी यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं। सबसे पहले, हालांकि, आपका स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता आपके लक्षणों और चिकित्सा के इतिहास के बारे में पूछेगा। आपकी एक पेल्विक जांच होगी और कुछ इमेजिंग जांचें हो सकती हैं। एंडोमेट्रियोसिस के निदान के लिए सर्जरी एक लेप्रोस्कोपी है। यह एक प्रकार की सर्जरी है जिसमें लेप्रोस्कोप, एक पतली ट्यूब जिसमें कैमरा और प्रकाश होता है, का उपयोग किया जाता है। सर्जन त्वचा में एक छोटे से कट के माध्यम से लेप्रोस्कोप शरीर में डालता है। एंडोमेट्रियोसिस के पैच कैसे दिखते हैं, इसके आधार पर आपका स्वास्थ्य प्रदाता एक निदान कर सकता है। वह ऊतक का नमूना लेने के लिए बायोप्सी भी कर सकता है। एंडोमेट्रियोसिस के लिए उपचार क्या हैं? मेडलाइन प्लस पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक एंडोमेट्रियोसिस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन लक्षणों के लिए उपचार हैं। आपका स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता आपके साथ यह तय करने के लिए काम करेगा कि कौन से उपचार आपके लिए सर्वोत्तम होंगे। एंडोमेट्रियोसिस दर्द का उपचार। एंडोमेट्रियोसिस दर्द के उपचार में शामिल हैं: दर्द निवारक, जिसमें नॉनस्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स (NSAIDs) जैसे इबुप्रोफेन और विशेष रूप से एंडोमेट्रियोसिस के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन दवा शामिल है। गंभीर दर्द के लिए प्रदाता कभी-कभी ओपियोइड लिख सकते हैं। हार्मोन थेरेपी, जन्म नियंत्रण की गोलियां, प्रोजेस्टिन थेरेपी और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन (GnRH) एगोनिस्ट सहित। GnRH एगोनिस्ट एक अस्थायी रजोनिवृत्ति का कारण बनता है, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस के विकास को नियंत्रित करने में भी मदद करता है।
एंडोमेट्रियोसिस पैच को हटाने या श्रोणि में कुछ नसों को काटने के लिए प्रक्रियाओं सहित गंभीर दर्द के लिए सर्जिकल उपचार। सर्जरी एक लेप्रोस्कोपी या बड़ी सर्जरी हो सकती है। दर्द सर्जरी के बाद कुछ वर्षों के भीतर पुनः वापस आ सकता है। यदि दर्द बहुत अधिक है, तो एक हिस्टेरेक्टोमी एक विकल्प हो सकता है। यह गर्भाशय को हटाने के लिए एक सर्जरी है। कभी कभी स्वास्थ्य प्रदाता एक हिस्टेरेक्टोमी के हिस्से के रूप में अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब को भी हटा देते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के कारण बांझपन के उपचार में शामिल हैं एंडोमेट्रियोसिस पैच को हटाने के लिए लेप्रोस्कोपी। नोट: यह समाचार किसी भी हालत में चिकित्सकीय परामर्श नहीं है। यह समाचारों में उपलब्ध सामग्री के अध्ययन के आधार पर जागरूकता के उद्देश्य से तैयार की गई अव्यावसायिक रिपोर्ट मात्र है। आप इस समाचार के आधार पर कोई निर्णय कतई नहीं ले सकते। स्वयं डॉक्टर न बने, किसी योग्य चिकित्सक से सलाह लें।